नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप यादव। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हमारे देश में लाखों युवा हर साल मर रहे हैं। उन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर तरीके से। क्या होता है, आप लोग जैसे कि आप लोग को दिख रहा होगा टॉपिक में, आज हम लोग कैंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैंसर क्या है कैंसर कैसे होता है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैंसर कितने प्रकार का होता है, कैंसर के लक्षण क्या हो सकते हैं, कैंसर क्या केवल युवावस्था को ही होता है या बच्चों को भी होता है, या फिर वृद्धावस्था में भी कैंसर हो सकता है। इन सब के बारे में आज हम लोग एकदम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए, समय का बचत करते हुए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कैंसर। कैंसर की अगर हम बात करें तो कैंसर क्या होता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो कैंसर क्या होता है, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या है। देखिए, कैंसर एक प्रकार का क्या होता है बोला जाए तो कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होना। क्या होता है कैंसर? कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होना। जब कोशिकाएं क्या होती हैं, अनियंत्रित रूप से विभाजन करना स्टार्ट कर देती हैं, अर्थात अपने सामान्य तरीके से जिस प्रकार से विभाजन होता है उस प्रकार से अगर विभाजन नहीं करती हैं, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब इस प्रकार से, जैसे एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 8 लगातार एक स्थान पर ही क्या करती हैं, कोशिकाएं विभाजन करना स्टार्ट कर देती हैं। अनियंत्रित रूप से जब कोशिकाएं करना स्टार्ट कर देती हैं तो उसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं अपने सामान्य साइंस की भाषा में कैंसर। कैंसर और कुछ नहीं, कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से क्या होना, विभाजन होना ही कैंसर कहलाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं तो आप सबको पता होगा एक गुच्छा बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा? मास बन जाएगा। एक गुच्छा बन जाएगा जिसका नाम होगा नियोप्लाज्म। जिसका क्या नाम होगा? नियोप्लाज्म। तो नियोप्लाज्म क्या है? जब सामान्य कोशिका अनियंत्रित रूप से लगातार विभाजन करे, जब सामान्य कोशिका अनियंत्रित रूप से लगातार विभाजन करे और एक मास ऑफ सेल बन जाए, एक गुच्छा बन जाए, तो हम दोस्तों उसको क्या कहते हैं? नियोप्लाज्म कहते हैं। अब बात ये आई कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को बोलते हैं ओंकोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को हम लोग ओंकोलॉजी कहते हैं। दोस्तों, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो वो जब भी अस्पतालों में जाता है तो वो किसको दिखाता होगा कैंसर का, कि हमको कैंसर का ट्रीटमेंट कराना है? तो ओंकोलॉजिस्ट होते हैं अस्पतालों में, चैम्बर होता है, लिखा होता है ओंकोलॉजिस्ट। तो आपको उसी कक्ष में जाकर के अपने कैंसर का इलाज कराना होता है। तो कैंसर क्या है? तो कैंसर कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से विभाजन होना कैंसर कहलाता है, और कैंसर के अध्ययन को हम लोग कहते हैं ओंकोलॉजी बोलते हैं। अब बात ये आई, कैंसर को कौन सी जीन्स है जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण कैंसर होता है, तो उसे बोलते हैं ओनाइकोजीन्स, या बोल सकते हैं आप ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स जो होता है वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैंसर किसके कारण होता है? तो कैंसर के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम क्या है? ओंकोजीन्स है। ये कैंसर के लिए क्या होती है कि इसके कारण रोग क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। अब बात ही आई कि कैंसर और कुछ क्या है। तो कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो कैंसर का अगर हम लक्षण पूछें, कैंसर के क्या लक्षण होंगे सर जी?
कैंसर के क्या लक्षण होंगे? कैंसर का लक्षण ये हो सकता है कि आपका वजन कम हो रहा हो, आपको कोई घाव हुआ हो, और क्या हो रहा हो, आपको कोई घाव हुआ हो और वो सही से क्या हो, सही ना हो रहा हो। जितना समय लगना चाहिए एक सामान्य घाव को सही होने के लिए, उतना समय क्या हो रहा है, उससे अधिक कहीं समय लग जा रहा है क्या होने के लिए, घाव को ठीक होने के लिए। उसे हम कहते हैं वो एक कैंसर का ही रूप बन रहा है। और ट्यूमर बन जाना, गांठ बन जाना, स्तनों में गांठ बन जाना और साथ में होठों में गांठ बन जाना, कहीं जहाँ किसी न किसी स्थान पर जब गांठ बन जाती है तो वो दोस्तों कैंसर का ही रूप माना जाता है। तो कैंसर के सामान्य लक्षण क्या है तो बताएंगे। आप जो है कोई घाव लग गया, कोई घाव हो गया है तो वो क्या हो रहा है, ठीक समय से सही नहीं हो पा रहा है, उसे हम कहते हैं कैंसर का ही एक लक्षण माना जाता है। अब बात ये आया कि जो है हाँ, कभी कभी ये होता है कि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उनमें भी क्या होता है कि जो है जल्दी से घाव ठीक नहीं होता, तो वो इसके लिए डरे ना, वो जो है जाकर के प्रॉपर क्या करें, अपना जो है इलाज कराएं और कैंसर उनको नहीं हो सकता है। क्योंकि जो है जो शुगर के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी जो है शर्करा का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण वो घाव सही से ठीक नहीं हो पाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं और कैंसर के बारे में। कैंसर क्या है तो आपको पता चल गया, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं यह भी पता चल गया। कैंसर के लिए कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल है तो ओंकोजीन्स कैंसर की रिस्पॉन्सिबल है। कोशिकाओं का अनियंत्रित रूप से लगातार विभाजन होना भी क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। अब हम बात करेंगे ट्यूमर। लोगों को ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर क्या है, ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ट्यूमर क्या होता है तो दोस्तों ट्यूमर भी क्या होता है कि जो है जब कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से लगातार एक ही स्थान पर विभाजित होना स्टार्ट हो जाएंगी तो कोशिकाओं का गुच्छा जो जिसे हम नियोप्लाज्म बोल रहे थे उसी को हम लोग बोलेंगे कि वो है एक प्रकार का ट्यूमर। तो ये हुआ सर, हम कभी कभी देखते हैं ट्यूमर जो है फैलता ही नहीं है, ट्यूमर कैसे हम मान ले कैंसर होता है। तो दोस्तों हम बताएं आपको, ट्यूमर दो प्रकार का होता है। एक तो ट्यूमर जिस स्थान पर हो गया उसी स्थान पर ही रहेगा, वो फैलेगा नहीं, वो आपको बहुत कम हानिकारक प्रभाव दिखाता है। लेकिन कई कई ट्यूमर ऐसे होते हैं जहां पर ट्यूमर रहता है वहां की कोशिकाएं रुधिर के माध्यम से क्या करती है, किसी दूसरे स्थान पर जाकर क्या कर देती है कि ट्यूमर उत्पन्न कर देती है। उसे हम लोग कौन सा ट्यूमर बोलेंगे, अर्थात फैलने वाला ट्यूमर कौन सा होता है और न फैलने वाला ट्यूमर कौन सा होता है। आज हम उन दोनों ट्यूमर्स के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। ट्यूमर के बारे में चर्चा करें तो एक होता है सुरदम ट्यूमर होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेनिग्न ट्यूमर बोलते हैं, बेनिग्न ट्यूमर बोलते हैं। और एक होता है जो है दुर्दम ट्यूमर होता है, जिसको हम इंग्लिश भाषा में बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं क्या कि जो है ट्यूमर, कौन सा ट्यूमर फैलता होगा। अगर अनुमान लगा ले रहे होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा ट्यूमर जो है फैलता है, कौन सा ट्यूमर नहीं फैलता है। अब बात ये आई सुरदम ट्यूमर क्या होगा। सुरदम ट्यूमर में दोस्तों क्या होगा कि यह जो है एक ही स्थान पर रहेगा, यह क्या होगा, यह एक ही स्थान पर रहेगा, यह क्या होगा, फैलेगा नहीं। जैसे कि जो है कभी कभी देखें किसी के जो है सिर वगैरह में कहीं भी जो है ट्यूमर हो जाता है तो वो क्या होता है, फैलता नहीं है, वो एक ही स्थान पर रहेगा ट्यूमर। उसे हम बोलेंगे कौन सा ट्यूमर बोलेंगे, सुरदम अर्थात बेनिग्न ट्यूमर बोलते हैं। वो भी कैंसर का ही एक जो है क्या होता है लक्षण, अर्थात एक प्रकार का प्रकार मान सकते हैं। दोस्तों दुर्दम ट्यूमर क्या होता है, दुर्दम ट्यूमर वही ट्यूमर है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ट्यूमर बना हुआ है किसी व्यक्ति को और वो ट्यूमर्स क्या होता है, ट्यूमर की जो कोशिकाएं हैं वो क्या हो रही हैं, रुधिर के माध्यम से क्या हो रही हैं, शरीर के किसी दूसरे पार्ट में जाकर के वहां पर भी क्या कर दे रही हैं, ट्यूमर का क्या कर दे रही हैं, निर्माण कर दे रही हैं। तो इस प्रकार के ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे, दुर्दम ट्यूमर कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा भयावह और खतरनाक ट्यूमर होता है। इसमें ध्यान समझना, इसको जो है जो दुर्दम ट्यूमर होता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोशिकाएं रुधिर या किसी लसिका
के माध्यम से जाकर के किसी दूसरे अंग में ट्यूमर का उत्पादन कर देती हैं, तो उस प्रकार के हम लक्षण को, उस गुण को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं, अगर हम अपने आम बोलचाल की भाषा में बोलें तो उसे हम बोलते हैं विक्षेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस या विक्षेप कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो है जब ट्यूमर की कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा करके क्या कर दे, कैंसर तथा जो है एक नए ट्यूमर का निर्माण कर दे, तो उस गुण को हम लोग बोलते हैं मेटास्टेसिस या विक्षेप कहते हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जो है बेनिग्न ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है। बेनिग्न ट्यूमर वह ट्यूमर होता है जो एक ही स्थान पर रहता है, वो फैलता नहीं है, जबकि क्या होता है जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये हमारे रुधिर कोशिकाओं के माध्यम से या रुधिर के माध्यम से क्या करता है, किसी दूसरे बॉडी के पार्ट में जाकर के क्या कर देता है, ट्यूमर का निर्माण कर देता है। तो उसे हम बोलते कौन सा ट्यूमर बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। और जो ये गुण दिखा रहा है कौन? मैलिग्नेंट ट्यूमर, उसे हम बोलते हैं मेटास्टेसिस अर्थात विक्षेप। तो मेटास्टेसिस या विक्षेप का गुण किस ट्यूमर में आपको देखने को मिलता है? तो वह दुर्दम ट्यूमर में देखने को मिलता है। आइए दोस्तों, ये तो हम ट्यूमर के प्रकार के बारे में बता दिए, ये भी एक प्रकार का कैंसर ही होता है। अब हम अगले कैंसर की अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर, तो कैंसर हमको मुख्यतः 3-4 प्रकार के देखने को मिलता है। जैसे क्या होता है? एक होता है सरकोमा कैंसर होता है। कौन सा कैंसर होता है? सरकोमा कैंसर। ये कैटेगरी है, जैसे सरकोमा कैंसर हो गया, कार्सिनोमा कैंसर हो गया, सरकोमा, कार्सिनोमा कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया कैंसर हो गया, और साथ में आपको बता दें मेलाडोना कैंसर हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैंसर होता है दोस्तों। आइए हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। सरकोमा कैंसर की कैटेगरी में कौन कौन से आएंगे? जैसे अस्थियाँ, उपास्थियाँ और साथ में पेशियाँ। मतलब कौन कौन? अस्थि हो गई, उपास्थि हो गया, अस्थि उपास्थि, और साथ में अस्थि उपास्थि और पेशी में होने वाला जो कैंसर होता है उसको हम सरकोमा कैंसर के अंतर्गत रखते हैं। कार्सिनोमा कैंसर के अंतर्गत त्वचा कैंसर आता है, स्तन कैंसर आता है, आमाशय में होने वाला कैंसर आता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैंसर होता है। इवन फेफड़े में भी होने वाले कैंसर को हम लोग कार्सिनोमा कैंसर के अंतर्गत क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब आ गई बारी ल्यूकीमिया कैंसर की। ल्यूकीमिया कैंसर, और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा कैंसर कौन आपको देखने को मिलता है, तो कार्सिनोमा प्रकार का कैंसर आपको देखने को मिलता है हम लोगों के जो है आम भारत में, जो है त्वचा, स्तन, इन सब कैंसर में होता है। त्वचाओं में गांठ पड़ जाती है, स्तनों में भी गांठ पड़ जाती है। आइए ल्यूकीमिया कैंसर के बारे में देखें। ल्यूकीमिया कैंसर में क्या होता है? ये एक प्रकार का रक्त कैंसर है, बहुत ही खतरनाक कैंसर। रक्त कैंसर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, समझ लो दोस्तों। जिसको हो जाता है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 98% क्या होती है? डेथ तो निश्चित ही है। अब ये रक्त कैंसर कैसे होता होगा सर? रक्त कैंसर में किसकी मात्रा बढ़ती होगी आप बता सकते हैं क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आप जानते हैं कि जो है कि 3 प्रकार की कोशिकाएं हमारे जो है रुधिर में पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन सा जो है कोशिकाओं में जो है रक्त कैंसर में जो है कौन सी जो है बढ़ती होगी? अनुमान लगाइए, ध्यान रखना होगा। रक्त कोशिकाओं का जो कैंसर होता है उसमें जो है WBC की मात्रा अनियंत्रित रूप से जब बढ़ने लगती है, WBC की मात्रा जब अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती है तो दोस्तों समझ लीजिए वो ल्यूकीमिया प्रकार कैंसर है, अर्थात एक रक्त कैंसर बन चुका है। अब बात आई मेलाडोना कैंसर। सर हम बहुत पहली बार नाम सुन रहे हैं। कभी कभी देखेंगे किसी व्यक्ति के जो है शरीर पर तिल और मस्से टाइप के जो है बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं, बहुत भयावह, बहुत खतरनाक कैंसर होता है। कौन सा? मेलाडोना प्रकार कैंसर, समझ लीजिए। इसलिए जो है ये कैंसर क्या होता है, जब बहुत अधिक मात्रा में असामान्य रूप से
तिल का बढ़ना। तिल तो जानते होंगे रंजकी जो है कि एक पिगमेंट होता है जिसमें काला काला हो जाता है जो है स्किन पर, तो वो क्या होता है अनियंत्रित रूप से जब बढ़ने लगे, तिल मस्सा ये सब जब अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगे तो समझ लीजिए दोस्तों वहाँ पे कौन से कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, वो मेलाडोना प्रकार के कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया है। तो कैंसर के प्रकार के बारे में आप पढ़े, सरकोमा जिसमें अस्त उपास्त और पेशी आएंगी, कार्सिनोमा में त्वचा स्तन कैंसर और आमाशय और फेफड़े में होने वाला कैंसर, ल्यूकीमिया में रक्त कैंसर आएगा जिसमें WBC की, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WBC की मात्रा लगातार इतना तेजी से बढ़ती है कि वो ल्यूकीमिया कैंसर अर्थात रक्त कैंसर का शिकार हो जाता है व्यक्ति, और मेलाडोना प्रकार का कैंसर जिसमें तिल या मस से असामान्य रूप से वृद्धि करने लगते हैं। तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग सेशन लग रहा होगा तो जरूर इस पे जो है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगला नंबर हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसी कैंसर से संबंधित टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम आप लोग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। कैंसर होने के कारण क्या कारण है? आजकल देखते हैं हम कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है, जो ना तो गुटखा खा रहा है, ना सिगरेट पी रहा, ना बीड़ी, कुछ नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की नशा वगैरह नहीं कर रहा है, लेकिन उसको कैंसर हो जा रहा है। तो क्या हम यह माने सर कि जो सिगरेट वगैरह नहीं पीता उसको भी कैंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके लिए दो कारक जिम्मेदार हैं, एक होता है भौतिक कारक होता है और एक होता है रासायनिक कारक। भौतिक और रासायनिक कारक जो रिस्पॉन्सिबल हैं कैंसर होने के लिए, वो कौन कौन से भौतिक कारक हैं? जैसे एक्सरे, यूवी रे और रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं? भौतिक कारक हैं। अर्थात जब क्या होता है, कभी कभी आप देखते होंगे त्वचा संबंधी रोग बहुत अधिक होने लगते हैं आजकल के शरीरों में। क्यों होता है? क्योंकि जो ओजोन की जो लेयर होती है वो क्या हो जाती है? छिद्र हो जाता है पोल्यूशन के कारण। तो यूवी रे अर्थात जो सूर्य की प्रकाश की जो किरण आ रही है हमारे त्वचा पर पड़ता है और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो एक्स रे, यूवी रे और रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं ये सब भौतिक कारक हैं जिससे व्यक्ति को कैंसर हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें रासायनिक कैंसर की तो इससे ज़्यादा पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या है। रासायनिक कैंसर में कौन आएगा? तो कैफीन आएगा। कैफीन जो कॉफ़ी वगैरह, जो चाय वगैरह जो लोग पीते हैं उनमें भी कैफीन नामक एक एल्कलॉइड पाया जाता है जिसके कारण कैंसर हो सकता है। अगला नंबर है निकोटीन। निकोटीन जो सुर्ती, सिगरेट ये सब जो लोग खाते हैं उनमें निकोटीन जो केमिकल होता है उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि उनकी क्या होती है, जो मुंह में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कोशिकाओं को एकदम जला देता है। एक समझ जला देता है, एकदम बहुत अजीब तरीके से कर देता है। जिससे देखेंगे लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं वो तीखा बहुत कम खा पाते हैं। रीजन है पूरा काट देता है, वो एक प्रकार की जो लेयर होती है मुंह के अंदर उसको बिल्कुल हटा देता है। और हमारी सेंसिटिव जो सेल्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है, स्क्रैच हो जाता है, कट जाती हैं, जिस कारण वो घाव सही नहीं हो पाता और लगातार गंदगी जाते जाते वो मुंह का कैंसर का कारण बन जाता है। तो दोस्तों निकोटीन, सुर्ती और क्या होता है उसको गुटखा, सिगरेट, इन सब में निकोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से कोल्चिसिन भी होता है। कोल्चिसिन भी एक प्रकार का रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये रासायनिक कारक के रूप में आएगा कैंसर के लिए। तो भौतिक और रासायनिक कारक दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? कैंसर के लिए। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि कैंसर के लिए क्या पहचानने का तरीका होगा। कैंसर हम कैसे पहचाने कि कैंसर किसको कहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले जैसे ही आपको कुछ संभावनाएं, कुछ शक हो, तुरंत आप पहुँच जाइए डॉक्टर के पास और अपना क्या करा लीजिए, एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे अपना कराएंगे, जहाँ पर आपको समस्या होगी तो डॉक्टर बताएगा कि आपको कैंसर है या नहीं है। दूसरा क्या हम कराएंगे, बायोप्सी।
चाहे तो ये करा लेंगे, अगर इसमें नहीं समझ में आता तो बायोप्सी तो आप जरूर ही करा लेंगे। बायोप्सी में क्या होता है, जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होता है बायोप्सी के केस में, उसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है इस प्रकार से, और वो क्या करे अब, तो बायोप्सी में क्या होता है, इसकी थोड़ी सी कोशिकाओं को काट करके लेके जाते हैं और अंडर द पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, और पता चलता है कि यहाँ भी कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से लगातार क्या कर रही हैं, विभाजन कर रही हैं, और इसलिए हम लोग समझ जाएंगे वहाँ पर कि जो है यहाँ पे कैंसर इस व्यक्ति को हो गया है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा बायोप्सी, तो कैंसर के डिटेक्ट करने के लिए, कैंसर को पहचानने के लिए यह एक विधि है जिसका नाम है बायोप्सी, और एक्सरे प्रकार की तो विधि है ही। आइए अब डिस्कस करते हैं कैंसर का उपचार कैसे करेंगे, कैंसर का उपचार कैसे किया जाए, कैंसर का उपचार कैसे किया जाए। दोस्तों कैंसर का अस्थायी उपचार अभी नहीं है, लेकिन कुछ जगह ऐसी चीज़ें हैं जो कैंसर की कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से जो विभाजन होते हैं उनको रोकने में अर्थात कम करने में सहायक होते हैं। जैसे एक विधि होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, इस कीमोथेरेपी उपचार की विधि में क्या होता है दोस्तों, लोग क्या करते हैं, दवाई का इस्तेमाल करते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और वो दवाइयाँ क्या करती हैं, जो कैंसर की जो कोशिकाएं हैं जो अनियंत्रित रूप से लगातार बहुत तेजी से क्या कर रही है, विभाजन कर रही हैं, उसको क्या कर देती हैं, धीमा कर देती हैं। अगला नंबर हमारी जो विधि है उस विधि का नाम है सर्जरी, सबसे सुगम विधि सर्जरी। इससे हम कैंसर को रोक सकते हैं, जहां पर हो जाए उस भाग को काट के निकाल दिया जाए, तभी भी कुछ न कुछ असर, कुछ न कुछ रहता है। कार्सिनोजेंस, कैंसर को करने वाले कारक को हम बोलते हैं कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस। तो सर्जरी, इसमें क्या होता है, कैंसर कोशिकाओं को काट करके निकाल दिया जाता है। अगला नंबर है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी विधि में क्या होता होगा, रेडियोथेरेपी विधि में क्या होता है, व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को कैंसर हुआ रहता है उनकी कैंसर की कोशिकाओं को रेडिएशन अर्थात किरणों के माध्यम से क्या करते हैं, लाकर किरणों को डाल करके क्या करते हैं, उसको मारने का प्रयास करते हैं, अर्थात कैंसर कोशिकाओं को डेड करने का प्रयास करते हैं रेडियोथेरेपी में। जब कीमोथेरेपी में क्या होता था, दवाइयों का हम लोग क्या करते हैं, उपाय करते हैं। अगला नंबर जो आजकल ज़्यादा जो है उपयोगी में ले रहे हैं उसका नाम है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी जो है कैंसर की उपचार की विधि है, इसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम को इंक्रीज किया जाता है।